आपसे कहा जा रहा है कि माफी मांगनी पड़ेगी, जिस तरह के कृत्य किए गए। आपको इस बात की चिंता ज्यादा थी कि अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा तो भारत की वो सेकुलर छवि नहीं रह पाएगी। ये आपकी नजरिए में सेकुलर कौन है? क्या मंदिर जाने वाला सेकुलर नहीं? देखिए, बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी आज किसी को, तो क्योंकि ये तो महात्मा गांधी को भी गलत कहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 90 डिग्री के एंगल में जाके विदेश में जाते हैं, महात्मा गांधी कहते झुक जाते हैं। माफी मांगनी पड़ेगी इनको, क्योंकि इनके देश के खुद के नेता महात्मा गांधी को गोली मारते हैं, नेहरू के प्रति बोलते हैं, और उसी बीच में नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल इंटरप्रेट कर रहा था। महात्मा गांधी के गोली मारने वाले के लोग कैसे आदत है, ये लहर तोड़ते हैं, क्योंकि जब एक गर्म होते हैं पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हैं। मेरा निवेदन है, आप अच्छे पर बात मत करें, मैं क्यों बन रहे बोलूंगा? अरे मैं तो सुन रहा हूं, एक बार पूरा होने क्यों घबरा रहे हैं? इनकी आपत्ति ये है कि महात्मा गांधी को गोली मारने वालों को इनके लोग मत कहिए। देखो क्या हाल है इनका। चलो बोलो, झूठ बोलो। सत्ता में रहकर तालियां सुनते हैं, उसके बाद भी घबराते हैं। ठीक है। अब फैसला यह है कि हम कहां कह रहे हैं, हम तो आपकी बात कह रहे हैं। अगर महात्मा गांधी गलत है तो आप 90 डिग्री के एंगल में क्यों झुकते हो? अगर नेहरू जी गलत है तो आप नेहरू जी की नीतियों के अंदर विदेश में जाके डंका क्यों बजाते हो? फिर आज आप प्रधानमंत्री से और देश के पीएमओ से डिक्लेयर करवाओ कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए गलत किया, और इसके लिए पूरे वर्ल्ड को आप एक मैसेज डाल दो। है हिम्मत? जिस प्रधानमंत्री की नीतियों के ऊपर वर्ल्ड झुकता है, और देश के प्रधानमंत्री आज भी उस कद के सामने इतने से बोने हैं जैसे भगवान राम को इन्होंने इतना सा बोना कर दिया था, नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा कर दिया। एक सवाल पूछा था मैंने, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज ये आपके मुद्दों की बात हमें करने नहीं देते। जब हम करते हैं तो ये हमको हिंदू मुस्लिम के ऊपर क्या देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी सूफी का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। इस्लाम के बारे में क्या बोला कि इस्लाम कभी भी कट्टरता नहीं फैलाता। तो ये कैसे कहते हैं एक देश के मुसलमान को कि वो आतंकवादी और कट्टर है? तो नरेंद्र मोदी जी सही है गलत है, या उनकी डिग्री पे जो सवाल होता है इसलिए उनकी समझ में भी सवाल करेंगे। अब चले रिजवी साहब, उन्होंने सवाल नहीं दिया। बहुत शब्द का इस्तेमाल होता है सेकुलर, तो सेकुलर किसे माना जाए? क्या कोई प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाता है तो वो सेकुलर नहीं है, और अगर नहीं जाता है तो क्या उसे सेकुलर मान लिया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सेकुलरिज्म की परिभाषा बहुत डिटेल में और कई बार आ चुकी है। मैं तो कुरान से बात करूंगा। कुरान भी सेकुलरिज्म की बात करता है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनकुम वले दीन। हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। यही है सेकुलरिज्म, कि आप जिस दीन पे हैं, जिस धर्म पे हैं, उस पे आप गामजन रहिए, क्योंकि पर्सनल है, और जिस दीन पे हम हैं, धर्म पे, उस पे हम चलते रहें। और यही हमारा भारत देश सिखाता है, ये हमारा संविधान कहता है। ये है सेकुलरिज्म, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री हैं और आप जब ओथ लेते हैं कि किसी एक खास मजहब को की पैरवी हम नहीं करेंगे, बल्कि तमाम जो मज़ाहिब हैं उनको साथ लेकर के चलेंगे, तो फिर जब एक कलर में आप हर जगह नजर आते हो, तब सवाल उठता है कि आपको तो चुना तो पूरे देशवासियों ने है, लेकिन आप एक तरफ के खड़े नजर आते हो। ये सवाल हो जाता है। अगर उनका एक कलर, उनकी एक धार्मिक पहचान है, तो क्या रिझाने के लिए वो पहचान छोड़ दें? देखिए, ऐसा है, पहचान अच्छी बात है, पहचान से कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप एक ही तरह की बात करते हो, एक ही लोगों की बात करते हो। नारा आपने क्या दिया था 14 में? सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, आज आप बताइए। नहीं, सबका विश्वास। हाँ, वो तो अभी बाद फिर जोड़ा, वो जोड़ते चले जा रहे हैं, करना किसी को कुछ है नहीं, लेकिन वो जोड़ते जा रहे हैं। आज बात कर रहे हैं सोमनाथ और गजनवी की, और कह रहे हैं कि आज भी कुछ लोग हैं। हाँ, आज कुछ लोग हैं। क्यों? आज के जो गजनवी, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो जो आज के गजनवी हैं? मैं बता रहा हूं। आप बताइए, काशी कॉरिडोर के नाम पे 200 जो मंदिर तोड़े गए, उसको तोड़ने वाला गजनवी था क्या? अब क्यों तोड़े गए? क्यों तोड़ा गया? कौन जवाब देगा? अभी 1 महीना भी नहीं हुए हैं, इसी झंडे वालान में 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया।